हेलो स्टूडेंट, मैं ज्ञानेंद्र नाथ वर्मा। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक्स मैथमेटिक्स कक्षा 9 के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6 में पढ़ाने चल रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति की अंतिम एक्सरसाइज है 1.6। तो बच्चों देखिए 1.6 के क्वेश्चन को हम बता रहे हैं आज आपको। 1.6 जो एक्सरसाइज है ये टोटल घातांक के नियम पर आधारित है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको घातांक के नियम के फार्मूले, घातांक का नियम क्या है, इस पर टोटल जो बेस था वो हमने आपको बताया है। तो आइए देखते हैं उसी घातांक के नियम पर ये आधारित एक्सरसाइज है 1.6। इसी का क्वेश्चन मैं बताने चल रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्नावली 1.6 एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति से पहला पार्ट संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.6 का पहले का पहला पार्ट है। आपको देखिए यहाँ हमने क्वेश्चन लिख दिया है। ये सारे क्वेश्चन 1.6 के हैं। 1.6 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तीनों क्वेश्चनों में आपको सॉल्व करके मान ज्ञात करना है। आपको जो है इसको सरल करना है। कहने का मतलब आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए 64 की घात 1/2 लिखा है। 64 की होल पावर 1/2। तो देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए 64 को आप लिख सकते हैं 8 की पावर 2। 64 को आप क्या लिख सकते हैं 8 की घात 2, 8 का स्क्वायर होल पावर 1/2। तो देखिए आप घातांक का नियम होता है जब घात पर घात लगती है, चाहे वह 1 घात लगी हो चाहे 2 घात लगी हो, घातों का आपस में गुणा होता है। तो देखिए यहाँ पर 8 की पावर 2 होल पावर 1/2 यानी 2 पर भी 1/2 पावर लगी हुई है, यानी 2 बार घात लगी हुई है। घात पर घात लगी हुई है तो घातांक का नियम कहता है जब घात पर घात लगती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा 8 की पावर 2 इंटू 1/2। 2 और 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 64 की पावर 1/2 इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 आपका ये आंसर आ जाएगा। ये आपका पहले का पहला पार्ट है। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेम इसी तरह सेकंड पार्ट भी है। देखिए यहाँ लिखा है 32 की होल पावर 1/5। अब 32 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 32 का जब आप गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 32 का गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 5 होल पावर 1/5। 32 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 32 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 5 की होल पावर 1/5। अब यहाँ पर देखिए घात पर घात लग गई। सेम जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन बताया उसी तरह से यहाँ पर है। जब घात पर घात लगती है तो घातांक का नियम क्या कहता है, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। 2 की पावर 5 की पावर 1/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका पहले का सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट आप देखिए, पहले का थर्ड पार्ट सेम इसी तरह से भी क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 125 लिखा है। 125 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 की पावर 3 मिल जाएगी। तो आप 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 होल पावर 1/3। अब आप देखिए यहाँ पर फिर घात पर घात लगी, घातों का गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको मान ज्ञात करना है। इसी तरह से भी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ये दूसरे का पहला पार्ट है। 9 की पावर 3/2 लिखा है।
आप 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर मिल जाएगा, यानी 3 की पावर 2 मिल जाएगी। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 होल पावर 3/2 क्या मिल जाएगा। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 9 को 3 का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ घातों पर घात लग गई, घातों का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा। और 3 की पावर 3 का मतलब 3 का गुणा 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका यही 27 क्या मिल गया, ये आपका उत्तर मिल गया। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, दूसरे पार्ट पर हम चल रहे हैं। दूसरा पार्ट आपका है 32 की पावर 2/5। अब देखिए इस 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की पावर 2/5। फिर यहाँ पर भी देखिए घात पर घात लगी, घातांक के नियम से क्या होता है, घातों का आपस में गुणा होता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 की पावर 2/5, 2 की पावर 5 इंटू 2/5। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मीन्स 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। यह आपका दूसरे का सेकंड पार्ट है। इसी तरह से दूसरे के थर्ड पार्ट को आप देखिए यहाँ 16 की पावर 3/4 लिखा है। 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 का आप गुणनखंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 4 मिल जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 होल पावर 3/4। अब यहाँ पर भी देखिए घात पर घात लग गई, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का गुणा 3 बार, इसका मतलब क्या आ जाएगा 8। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब आप अगला देखिए, दूसरे का चौथा पार्ट क्या है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 125 लिखा है, 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 की घात 3। तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 होल पावर -1/3। अब देखिए घात पर घात लगी, घातों का क्या होगा, गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू -1/3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, आ गया 5 की पावर -1 और 5 की पावर -1 आया। अब अगर आप इस घात को पॉजिटिव करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/5 की पावर 1 मीन्स 1/5। यानी जब किसी घात का चिन्ह अगर निगेटिव है, उसको अगर आपको पॉजिटिव करना है तो उस संख्या को हम अंश से हर में ले जाएंगे या हर से अंश में ले जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ यहाँ, इसका मतलब हुआ इतना बटा 1। ठीक, देखिए अंश के रूप में है, जब इसको हमने हर के रूप में किया तो 5 नीचे आएगा। तो 5 की पावर 1 मीन्स 5 यानी 1/5। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप जो है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया यानी आपको मान ज्ञात करना था, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको क्या करना है, हल करके मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 की पावर 2 की पावर 2/3। हाँ चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन था 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो यहाँ पर आप देखिए आधार देखिए यहाँ समान है, तो घातांक का नियम क्या कहता है कि अगर आधार समान है तो घात उसी आधार पर घातें आपस में क्या हों, गुणा में घातें आपस में जुड़ जाएंगी। अगर दोनों के आधार देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों के आधार समान हैं और दोनों गुणा के रूप में लिखा गया है। इसका मतलब क्या होगा,
ये दोनों घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 + 1/5। क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 + 1/5। अब देखिए 2/3 और 1/5 को जब आप जोड़ेंगे तो 2 की घात, यहाँ देखिए 15 आपका क्या हो जाएगा, 15 आपका लघुत्तम हो जाएगा। इसका गुणा आप इसमें करेंगे क्या आ जाएगा 10, प्लस इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, सॉरी क्या आ जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 की घात 13/5। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी घातांक के नियम में क्या होता है कि अगर आधार समान है और एक गुणा के रूप में लिखा गया है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये आपका तीसरे का पहला पार्ट, इसका आंसर मिल गया 2 की पावर 13/15, सॉरी 2 की पावर 13/15, 2 की पावर 13/15 है ये। चलिए तीसरे का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक लाइन का क्वेश्चन है, घात पर घात लगी, घातों का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए होल पावर 7 लगी है, इसका मतलब यह 7 पावर अंश पर भी लगी है और हर पर भी लगी है। यानी यह 7 पावर 1 पर भी लगेगी और 7 पावर 3 की पावर 3 पर भी लगेगी। तो यहाँ 1 की पावर 7 जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 7/3 की पावर 3 की पावर 7। इसका मतलब ये हुआ, होल पावर का मतलब हुआ कि वह घात अंश वाली संख्या पर भी लगी है और हर वाली संख्या पर भी लगी है। तो इस तरह से जब 1 की पावर 7 करेंगे इसका मतलब 1 का गुणा 7 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। तो आ जाएगा अंश में क्या 1 आ गया अपान, यहाँ पर देखिए घात पर घात लगी, घातों का गुणा हो जाएगा। यानी 3 और 7 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1/3 की पावर 21 हो जाएगा। यही आपका क्या मिल जाएगा, यही आपका उत्तर मिल जाएगा, यही आपका आंसर है। आइए चलिए देखते हैं तीसरे का थर्ड पार्ट। यहाँ देखिए 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप देखिए यहाँ पर आधार समान है और भाग दिया जा रहा है, आधार समान है और भाग दिया जा रहा है। अगर आधार समान है भाग दिया जाता है तो क्या होता है, घातें घट जाती हैं। अंश वाली घात में से हर वाली, उसी आधार पर अंश वाली घात में से हर वाली घात घट जाएगी। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। अंश की घात आपकी 1/2 है, हर की घात आपकी क्या है 1/4 है। तो 11 की घात क्या हो जाएगी 1/2 में से 1/4 घट जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 11 की घात क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 - 1, तो कितना हो जाएगा 11 की घात 1/4। तो यही आपका आंसर मिल जाएगा, ये आपका उत्तर हो गया। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तीसरे का फोर्थ पार्ट। तीसरे के फोर्थ पार्ट में क्या है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखिए आधार समान नहीं है लेकिन घातें समान हैं। यहाँ पर देखिए आधार समान नहीं है लेकिन घातें क्या है समान है। अगर घातें समान हैं आधार समान नहीं है तो इन घातों को हम होल पावर के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 7 × 8 की घात 1/2, क्योंकि 7 पर भी 1/2 घात लगी है और 8 पर भी 1/2 घात लगी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 × 8 होल पावर 1/2। अब देखिए इसको जब हम और सॉल्व करते हैं तो 7 और 8 का जब गुणा करेंगे 7 × 8 = 56 की घात क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा देखो ये जो है आपकी एक्सरसाइज 1.6 थी कक्षा 9 की गणित के NCERT पैटर्न से। प्रश्नावली 1.6 चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.6 में ये 3 क्वेश्चन थे। हमने ये 3 के तीनों क्वेश्चन आपको हमने बता दिए और ये सारे क्वेश्चन घातांक के नियम पर आधारित थे।